नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, आज आपने देख ही लिया होगा, ये जो क्लास है आपकी मैराथन क्लास है करंट अफेयर्स की। अब इस क्लास में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स की क्लास है, तो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स हैं इसमें। इसके अलावा लगभग सारे हैं, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो उसको भी हम कर लेंगे। तो जनवरी 2021, दिसंबर 2020 और नवंबर 2020, इन 3 महीनों के जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात करें तो उसको भी यहाँ पर मैंने लिया है, और पिछले 3 महीनों के लिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको भी मालूम है जो 2-3 महीने के करंट अफेयर से लास्ट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस वजह से मैंने ये 3 महीनों के करंट अफेयर्स यहाँ पर फ़िलहाल लिए हैं। रही बात फरवरी 2021 की, तो ये जो करंट अफेयर्स है फरवरी के, वो हम मार्च के शुरुआती हफ्ते में कंप्लीट करेंगे। इसकी दूसरी मैराथन क्लास आएगी, पार्ट 2 जो होगा। ये पार्ट 1 मान के चलें आप। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको देखने हैं, सभी सभी के सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 2 या 3 पार्ट एटलीस्ट यहाँ पर लगेंगे सारे करंट अफेयर्स को कवर करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मैराथन, वो होगी आपकी उत्तराखंड जीके की। उसके बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे फरवरी के, और साथ ही साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी उसमें रहेंगे। तो ये जो जो क्लासेस होंगी मैराथन, वो आपको फॉलो करने हैं। फिलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाती हैं, और साथ ही साथ एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर हम करते हैं। तो यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग हो या फिर यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम हो, दोनों में करंट अफेयर्स आपका रहता है। यूकेपीएससी में थोड़ा ज़्यादा रहता है और यूके ट्रिपल एस सी में थोड़ा से कम रहता है। कई बार वहाँ पर भी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम का जो पेपर है वो किस तरह से बनता है। तो करंट अफेयर्स बेसिकली दोनों में रहते हैं, खासतौर से उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो चूंकि मैंने इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड की हैं, यानी कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो इसको आप देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हर एक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है हाल ही में नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चीफ या फिर अध्यक्ष, सुनीत शर्मा। अब रेलवे की बात करते हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे ने 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई थी। तो ये है आपका महाराष्ट्र संगोल से लेकर पश्चिम बंगाल शालीमार। ये है आपका 100वीं किसान रेल, कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र संगोल से लेकर पश्चिम बंगाल शालीमार तक। अगर पूछा जाए कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये है आपका महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। महाराष्ट्र में कहाँ से, देवलाली से लेकर बिहार में दानापुर तक। तो ये है पहली किसान रेल, 100वीं बता दी मैंने, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल शालीमार तक। रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, सभी जानते होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री अगर पूछा जाए तो कौन थे, जॉन मथाई। जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। अच्छा, अभी तक कितने रेल मंत्री बने हैं, तो 44 बने हैं, और 44वें कौन है, पीयूष गोयल। रेल मंत्रालय की बात करें तो, या फिर कहें कि रेल बोर्ड, तो रेल बोर्ड कब स्थापित हुआ था या फिर कब बना था, तो ये बना था आपका 1905 में, मार्च 1905 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है आपका रेल भवन रायसीना, न्यू दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक और चीज़, पूरे वर्ल्ड में जो पहला रेल है वो कब चला था, तो ये आपका 1825 में शुरू हुआ था। पहली रेल जो चलाई गई थी 1825 में, कहाँ पर, इंग्लैंड में। भारत की अगर पूछा जाए, यानी कि भारत में प्रथम रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 में भारत का पहला रेल शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुनीत शर्मा रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उसको अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है। पहली चीज़, अध्यक्ष कौन है, के सिवान, तो ये नाम याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कितने साल के लिए बढ़ाया गया इनका कार्यकाल, 2 साल के लिए हाल ही में ये बढ़ाया गया। तो अब माफ़ कीजिएगा, 1 साल के लिए, ठीक, 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो 1 साल के लिए बढ़ गया, यानी कि अब ये 2022 तक इसरो के चीफ के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा के सिवान की बात करें तो हाल ही में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, वॉन कर्मण अवार्ड इन्हें मिला है हाल ही में 2020 में, तो ये भी याद रखिएगा।
अच्छा, ये अवार्ड जो है इसका नाम कैसे मिला है इसको? वॉन कर्मन की बात करें तो थियोडोर वॉन कर्मन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एरोस्पेस के फील्ड में काम किया था और इसके ये टॉप साइंटिस्ट थे। इसी के नाम पर यह अवार्ड बनाया गया है, वॉन कर्मन अवार्ड, जो कि 2020 में इसरो के चीफ के सिवन को मिला है। अच्छा, ये अवार्ड किस ने दिया है के सिवन को? तो ये दिया है IIA ने। IIA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। इनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया है इसरो के चीफ को। इसके बाद इसरो की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो फुल फॉर्म है वो मैंने बता दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, उसमें भी मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने देखा उनको याद होगा। 1969 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर, कर्नाटक में। अच्छा, इसका जो प्राइमरी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च साइट है वो कहाँ है? तो यह है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी याद रखिएगा, जो प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च साइट है इनका इसरो का, वो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा इसरो की तरफ से पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था अंतरिक्ष में? तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी सुना भी होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो इसरो ने छोड़ा था, इसके लॉन्च किया था। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था यहाँ पर भास्कर। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अध्यक्ष जो है के सिवन, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर केरल? तो देखिए, उड़ीसा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए एक स्मारक बनाया जाए। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। सभी जानते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं आपके नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? तो ये हैं आपके गणेशी लाल। तो ये जो चीज़ें हैं इसको याद रखिएगा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और जो गवर्नर है वो है आपके गणेशी लाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओडिशा ने ये निर्णय लिया है कि कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत या फिर देश का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में विकसित किया गया, यानी कि किस जिले में विकसित किया गया है? चमोली, देहरादून, नैनीताल या फिर पौड़ी? तो ये किया गया है आपका नैनीताल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, नैनीताल में पहला देश का मॉस गार्डन विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 20 नवंबर 2020 को हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। किसने की थी, यानी कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह कौन है? इनको जाना जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से, नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मॉस यानी कि ब्रायोफाइट के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियाँ आती हैं उसका संरक्षण करना इस गार्डन का उद्देश्य या फिर इसको बनाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, सी नैनीताल में ये विकसित किया गया है। किसने किया है? राजेंद्र चौहान ने इसका उद्घाटन किया, जो कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इसका उद्देश्य है ब्रायोफाइट प्रजातियों का संरक्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, देश का पहला परागकण पार्क या फिर पॉलिनेटर पार्क, ये वर्ड याद रखिएगा, उत्तराखंड के किस स्थान पर है? हल्द्वानी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी या फिर रुद्रपुर? तो यह है आपका हल्द्वानी में। हल्द्वानी में ये पहला पॉलिनेटर पार्क है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क ऐसा बनाया गया है, तो ये हल्द्वानी में है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है हल्द्वानी। इसका उद्घाटन किसने किया अगर कभी पूछ लिया जाए? तो ये है पीटर स्मैटिक। ये कौन है? तितली विशेषज्ञ हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन 20 ए इसका राइट आंसर है, हल्द्वानी में किया गया। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है यहाँ पर, भारत के सबसे बड़े पुल डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है पूछा गया। अच्छा देखिए, डोबरा चांठी पुल सबसे बड़ा पुल किस सेंस में है? सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल है ये, ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक? तो ये लिखी है आपकी शीशपाल गुसाई ने। ये है कौन? ये एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अच्छा, इस बुक की बात करें तो ये 208 पेजेस की बुक है, और इसका विमोचन या फिर इसका जो लॉन्च कह सकते हैं किसने किया है? सीएम ने किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उत्तराखंड के सीएम ने।
अच्छा, बुक की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो बुक में जो डोबरा चांठी पुल है, इसका जो ऐतिहासिक कहानी, आपको मालूम है काफ़ी समय से इसको लेकर काफ़ी समस्या आई थी पुल को बनाने में, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है बुक में। तो इसका नाम क्या है, डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक, जो कि शीशपाल गोसाई ने लिखी है, तो ये नाम याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। तो स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सी मिसाइल है, आकाश, इसको ही मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यात के लिए। अब इसका निर्यात किया जा सकेगा। अच्छा, आकाश की बात करें तो इसकी रेंज कितनी है, इस मिसाइल की रेंज जो है आपकी वो है आपकी 25 किलोमीटर, और ये ऑल वेदर मिसाइल है, यानी कि किसी भी मौसम में ये अपना काम कर सकता है, जिसके लिए बनाया गया है आकाश। तो ये स्वदेशी मिसाइल है आकाश, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये किस तरह की मिसाइल है, तो ये सरफेस टू एयर है, सरफेस से एयर के, सरफेस टू एयर है, यानी कि सरफेस से एयर पे वार कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है, पंजाब ने ये किया है, डिजी नेस्ट। अच्छा, पंजाब की बात करें तो इसके सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम सीएम है इनके पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है, तो ये हैं आपके वीपी सिंह। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, पंजाब ने हाल ही में डिजी नेस्ट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के ई गवर्नेंस या फिर ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आर के एस भदौरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया गया है, आर के एस भदौरिया। ये कौन है, ये हैं आपके चीफ इंडियन एयरफोर्स के। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा गया है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो किसे किया है, तो किसे किया गया, उमेश सिन्हा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये अभी नए उपचुनाव आयुक्त बन गए हैं भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उमेश सिन्हा। तो ये नाम याद रखिएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी वर्तमान में, तो ये हैं आपके सुनील अरोड़ा। तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये चीफ हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। और जो उप हैं, उप चुनाव आयुक्त, वो हैं आपके जो अभी बने हैं उमेश सिन्हा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके बाद ये जो पूरा है भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके जो ऑफिसर्स हैं या इनको कौन कौन सी पावर्स हैं, इनका कार्यकाल क्या है, और ये जो चुनाव आयोग है इसका मेंशन जो संविधान में है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, अगर कभी पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए, तो ये है आपका आर्टिकल 324 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, 329 329 तक इसका मेंशन किया गया भारतीय चुनाव आयोग का। यानी कि इसमें सारी चीज़ें हैं, यानी कि कार्यकाल क्या रहेगा, शक्ति क्या है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है, उमेश सिन्हा अभी बने हैं उप चुनाव आयुक्त के, उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उमेश सिन्हा भारतीय चुनाव आयोग के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए पीओएस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये क्या है आपका आरबीएल बैंक, इसको ठीक कर लीजिएगा, आरबीआई नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आरबीएल। आरबीएल बैंक ने ये समझौता किया है रुपे के साथ। अच्छा, आरबीएल की बात करें तो आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1943 में, 1943 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है आपका ये मुंबई में। एमडी और सीईओ कौन है अभी हाल ही में जो वर्तमान में है, मतलब तो वर्तमान में है आपके विश्ववीर आहूजा, ये हैं आपके प्रेजेंट टाइम के एमडी या फिर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हाल ही में कौन सा संगठन ग्रीन propulsion तकनीक विकसित करेगा।
ग्रीन प्रोपल्शन यानी कि ऐसी तकनीक जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी कौन विकसित कर रहा है? डीआरडीओ, इसरो, बाक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन कर रहे हैं? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा, डीआरडीओ की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1958 में, 1958 में इसका स्थापना कह सकते हैं या फिर गठन हुआ था। किसके अंडर आता है ये डीआरडीओ? अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। किसके अंडर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। राजनाथ सिंह अभी कौन है वर्तमान में? रक्षा मंत्री, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हैं आपके कृषि मंत्री वर्तमान में। तो याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉडकास्ट नेटवर्क वंडेरी, ये जो पॉडकास्ट नेटवर्क है वंडेरी, इसका अधिग्रहण किसने किया है? यानी कि इसको एक्वायर किसने किया, अपने अधीन किसने किया? गूगल, अमेजोन, फेसबुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वंडेरी का जो अधिग्रहण है वो किया है अमेजोन ने। ठीक। अच्छा, वंडरी है क्या? ये ऑडियो पॉडकास्ट है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शांतनु नायडू, सुदीप खन्ना, लियोन मेंडोका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? लियोन मेंडोका। ये बने हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। कितने साल के हैं ये? सिर्फ 14 साल के हैं, और ये 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। तो 14 साल में इन्होंने ये खिताब हासिल किए हैं 67वें ग्रैंड मास्टर का। तो नाम याद रखिएगा, लियोन मेंडोका। ये क्या है? चेस प्लेयर हैं, और इसी के लिए इन्हें ये खिताब मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचा है? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन पहुंचा है शीर्ष पर? न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। न्यूजीलैंड जो है अभी टॉप में है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वर्तमान में। इंडिया की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर है। इससे पहले इंडिया तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो इंडिया दूसरे नंबर पर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जिसको न्यूजीलैंड ने पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर जो पहुंचा न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर आ गया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। इसके अलावा अगर कभी पूछ लिया जाए कि ओडीआई में कौन टॉप पर है, यानी कि कौन सा जो देश है वो पहले नंबर पर है, दूसरे पे कौन सा है, तो देखिए इंडिया तो सेकंड पर ही है अभी भी ओडीआई में, इंग्लैंड पहले नंबर पर है, और न्यूजीलैंड थर्ड नंबर पर है ओडीआई में। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूजीलैंड जो है टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हो गया है हाल ही में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मैं बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2005 से अभी तक इसका हेडक्वार्टर है यूएई, दुबई। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1909 में, 1909 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा, 2005 से पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो लंदन में था। 1909 से लेकर 2005 तक लंदन में ही था। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इसको भी देख लीजिए। चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्कले, GREG, ग्रेग बार्कले। तो ये नाम याद रखिएगा, ये अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। इसके अलावा सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके मनु सानी। मनु सानी आपके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईसीसी के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? यानी कि एक लाइन है उसमें से एक वर्ड को उन्होंने चेंज किया है। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा इसको। ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो राष्ट्रगान है उससे जो एक लाइन है उसको चेंज किया है, एक वर्ड सिर्फ चेंज किया है बेसिकली। तो इसके बारे में बता देता हूँ। एक लाइन था इनके जो राष्ट्रगान है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री।
तो इन्होंने क्या किया है, यंग को हटाकर, यंग एंड फ्री ये लाइन थी, और यहाँ पर यंग को हटाकर इन्होंने वन कर दिया, यानी कि फॉर वी आर वन एंड फ्री, ये जो राष्ट्रगान में इनकी लाइन थी उसको चेंज किया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कौन है, कौन सी है, कैपिटल है आपकी कैनवारा। पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन, तो ये भी याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम की स्कॉट मॉरिसन है, कैपिटल क्या है, कैनवारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स में भी कराया है। कर्नाटक, उत्तराखंड, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा, इसका राइट आंसर क्या है, उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, उत्तराखंड में और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। उत्तराखंड ने हाल ही में दृष्टि पोर्टल शुरू किया है, किसके लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए। दृष्टि पोर्टल यहाँ पर शुरू किया गया कोरोना के लिए। अच्छा, बेरोजगारों के लिए एक हाल ही में एक पोर्टल शुरू किया गया था उत्तराखंड में, वो क्या है, वो है आपका होप। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप पोर्टल शुरू किया गया था बेरोजगारों के लिए, ताकि वहाँ पर उनको जो समस्या है उनका निदान किया जा सके। होप पोर्टल, HOP, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? देखिए, नाइटहुड पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस साल भी सम्मानित किया जाता है नाइटहुड से। तो हाल ही में किससे किया गया है नाइटहुड से सम्मानित, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा? तो ये हैं आपके लुइस हैमिल्टन, ये नाम याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला पहला दोपहिया वाहन कंपनी कौन बना है? तो कौन बना है? 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला जो पहला दोपहिया वाहन कंपनी है वो है आपका बजाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, बजाज की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है, सबसे बड़े जो मैन्युफैक्चरर, या फिर कहेंगे तीसरे नंबर पर आता है 2 व्हीलर कंपनी में, यानी कि दोपहिया वाहनों के कंपनी में ये तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा 3 व्हीलर्स की बात करें तो ये पहले नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। बजाज जो है 3 पहिया वाहन, यानी कि जो रिक्शा वगैरह, टेम्पो वगैरह होता है, 3 व्हीलर्स, उसके फील्ड में ये पहले नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर किस में आता है, 2 व्हीलर में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता देता हूँ। हेडक्वार्टर है इसका पुणे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940 में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो MD हैं इसके, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है, राजीव बजाज। तो ये भी नाम याद रखिएगा, राजीव बजाज जो है प्रेजेंट टाइम के MD हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जितने भी समझौते होते हैं, ऋण समझौता वगैरह, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो हाल ही में भारत ने किसके साथ किया है ये समझौता, असम के साथ। कितने मिलियन डॉलर का है ये, $231 मिलियन का। तो हाल ही में भारत ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB के साथ किया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसके अलावा असम की बात करें तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर। सभी ने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा है। दिसपुर असम की कैपिटल है, इसको याद रखिएगा। CM कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये है आपके सर्बानंद सोनोवाला, तो ये याद रखिएगा, इसके प्रेजेंट टाइम के CM है सर्बानंद सोनोवाला। अच्छा, असम में एक योजना की शुरुआत हुई है, वो है धनवंतरी योजना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये एक प्रमुख योजना है असम की, धनवंतरी योजना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है असम। किस राज्य के लिए समझौता किया गया, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए असम राज्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थौबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ईटानगर, अगरतला, इम्फाल या फिर यूनेस्को ने। तो कहाँ हुआ है ये, इम्फाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, इम्फाल है क्या, इम्फाल कैपिटल है किसका, मणिपुर का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर के एक पुलिस स्टेशन को इंडिया का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड या फिर इसको डिक्लेयर किया गया था
क्या नाम है इसका पुलिस स्टेशन का, ये भी देख लीजिए, नोंग पॉक सेकमाई। मैं लिख देता हूँ, जो पुलिस स्टेशन है वो है नोंग, यह है आपका नोंग पॉक सेकमाई। इस नाम का ये पुलिस स्टेशन है इस जगह पर, और इसी को इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। आप इसको ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्टी है नाम में तो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो ये इम्फाल में है और सबसे बेस्ट, मणिपुर में है सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाल ही में थॉवल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो यह हुआ है इम्फाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आरबीआई से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो ये भी याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये है आपका मुंबई में। अच्छा, गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम के, तो ये है आपकी शक्तिकांत दास, 25वें हैं ये, 25वें गवर्नर हैं शक्तिदास कांत वर्तमान में जो है, तो ये भी याद रखिएगा। तो हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है, तो ये है आरबीआई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, जैक मा, मुकेश अंबानी, जोंग सांसान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, जोंग सांसान, ये बने हैं एशिया के प्रेजेंट टाइम के सबसे रिचेस्ट पर्सन। देखिए पहले इनकी जो वर्थ थी टोटल वो थी 70.9 बिलियन, अभी कितना हो गया इनका 77.8 बिलियन, 77.8 बिलियन इनका नेट वर्थ हो गया है, और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया, तो ये कब किया गया, 8 नवंबर 2020 को, 2020 में ये किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ये किया गया। इसकी लेंथ कितनी है, 725 मीटर, यानी जो लंबाई है इसकी वो है 725 मीटर, और ये देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे झूला पुल कहते हैं। तो ये है आपका 725 मीटर लंबा। चौड़ाई अगर पूछी जाए तो ये 7 मीटर लंबी है, और इसे किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो ये है आपका कोरियन कंपनी योसीन, इस कंपनी ने ये डिज़ाइन किया है पुल को। देखिए इसमें काफ़ी लंबा समय लगा था, और अब जाके 2020 में ये कंप्लीट हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य की पहली इको ब्रिज का निर्माण किया गया है, देहरादून, नैनीताल, चमोली या फिर उत्तरकाशी। तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है आपका नैनीताल में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि बनाया जाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो देखिए जितने भी सरीसृप है यानी कि सांप वगैरह, तो इनकी सुरक्षा के लिए पुल बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नैनीताल में। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, तो यह है आपकी 90 फीट, ऊंचाई कितनी है 40 फीट, चौड़ाई कितनी है 5 फीट, और इसे बनाया किसने है, तो ये आपके उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको बनाया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा, नैनीताल में बनाया गया इको ब्रिज, पहला इको ब्रिज उत्तराखंड जनपद का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सूर्यधारा झील किस नदी पर बनाई गई है, तो ये जो सूर्यधारा लेक है वो किस नदी पर बनाई गई है, जाखन रिवर, कोशी रिवर, गोला रिवर या फिर मंदाकिनी। तो जाखन रिवर पर ये बनाई गई है, जिसकी लेंथ कितनी, अच्छा जाखन रिवर है कहाँ, तो ये देहरादून में, कहाँ स्थित है, देहरादून में, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है झील की, 550 मीटर। चौड़ाई अगर कभी पूछी जाए तो 28 मीटर है इसकी लेंथ, और गहराई कितनी है 10 मीटर। अच्छा, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय। सूर्यधारा झील को किस नाम से जाना जाता है, गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय। तो ये भी याद रखिएगा, किस रिवर पर है, जाखन रिवर पर, देहरादून में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, देश का पहला कवक या फिर कहेंगे लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया,
तो ये किया गया आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड राज्य में किया गया। अगर कभी जनपद पूछा जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया? पिथौरागढ़ जिले में ये किया गया है। कहाँ पर? मुनस्यारी में। और ये भारत का पहला लाइकेन पार्क है जिसे डेवलप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है लाइकेन प्रजाति का संरक्षण। लाइकेन होता क्या है? तो देखिए, एक वनस्पति है जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। तो ये होता है लाइकेन, और इसी के संरक्षण या फिर इसको सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क विकसित डेवलप किया गया है। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जानकी सेतु पुल का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है आपका ऋषिकेश में। किस नदी पर किया गया है? तो देखिए, ये पुल उत्तराखंड ऋषिकेश में गंगा नदी पर निर्मित किया गया है, जो कि पौड़ी और टिहरी को जोड़ेगा। किसको? पौड़ी और टिहरी को। इसकी लेंथ कितनी है? तो यह आपकी 346 मीटर। इस पुल की जो लेंथ है वो है आपकी 346 मीटर। इसके बाद इसका उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया आपका 20 नवंबर 2020 को। तो क्या राइट आंसर इसका? ऋषिकेश में ये निर्माण किया गया है जानकी सेतु पुल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिरुल विद्युत परियोजना किस जनपद में शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिकेश, उत्तरकाशी, देहरादून या फिर कोई नहीं। तो ये किया गया है आपका उत्तरकाशी में। पिरुल विद्युत परियोजना जो है उत्तरकाशी में शुरू किया गया है। कौन से गांव में? चकोनी धनारी गांव है जो कि डुंडा क्षेत्र में आता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी लागत कितनी आई इस परियोजना को शुरू करने में? तो ये 25 लाख की परियोजना है, मतलब 25 लाख की इसमें लागत आई थी। और इसकी क्षमता कितनी है? तो ये है 25 किलोवाट या फिर 25,000 वाट। तो इतनी विद्युत उत्पादन क्षमता है पिरुल विद्युत परियोजना जो कि उत्तरकाशी में शुरू की गई थी इसकी। तो याद रखिएगा, उत्तरकाशी में इसको शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 4 जनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा, विश्व ब्रेल दिवस होता क्या है? देखिए, ब्रेल भाषा के आविष्कारक थे लुईस ब्रेल, और इनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो है लुईस ब्रेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाने वाला दिवस है, जिन्होंने ब्रेल भाषा को डिस्कवर किया था। अच्छा, ब्रेल का मतलब क्या होता है? तो ब्रेल का मतलब होता है, इसका जो रिलेशन है वो है ब्लाइंड पर्सन से। तो इसके अलावा एक और चीज़, गूगल ने ब्रेल भाषा का एक कीवर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉकबैक। इस नाम का एक कीवर्ड लॉन्च किया है, ये ब्रेल लैंग्वेज के लिए कीबोर्ड है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि लुईस ब्रेल की जयंती के अवसर पर मनाया गया है। इसके अलावा जो मैंने बताया, गूगल ने टॉकबैक नाम का एक कीवर्ड लॉन्च किया है जो कि ब्रेल लैंग्वेज के लिए बनाया गया कीबोर्ड है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पानी के टावरों पर आईटी उपकरण स्थापित किए हैं? असम, बिहार, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है बिहार द्वारा। बिहार की जो सरकार है उनकी तरफ से ये किया गया है। जितने भी पानी के टैंकर्स हैं या टैंकीज़ हैं उन पर जो इलेक्ट्रॉनिक आईटी उपकरण है उसको स्थापित किया गया। क्यों किया गया है? देखिए, इससे क्या होगा, जो मॉनिटरिंग है पानी की वो की जाएगी, यानी कि जो पानी की खपत है या पानी की कई बार चोरी होती है, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार ने हर एक टावर पर ये आईटी उपकरण स्थापित किए हैं। अच्छा, बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? पटना है। सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फाल्गु चौहान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये जो योजना है, एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इस योजना में पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय, ये योजना किस मंत्रालय की है? पहली तो पर्यटन मंत्रालय और दूसरी इसके साथ और किस मंत्रालय की संयुक्त योजना है? तो यह है आपकी संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, संस्कृति मंत्रालय है। अच्छा देखिए, इसके जो मंत्री हैं वो कौन है पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के? तो ये हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल। ये दोनों के एक ही मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये नाम भी याद रखिएगा,
संस्कृति मंत्रालय पूछा जाए या फिर पर्यटन मंत्री पूछा जाए या फिर पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो किस देश की सेना ने किया है? साउथ कोरिया की जो आर्मी है उनकी तरफ से ये सम्मान दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। तो ये भी याद रखिएगा, थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, भारत के। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है सियोल। प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। क्या है? मून जे इन, ये है प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए एक और चीज़, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इसको डिवाइड करने वाली एक लाइन है, उसको क्या कहते हैं? तो ये है आपका 38th पैरेलल। तो ये नाम याद रखिएगा, ये है आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? साउथ कोरिया, जिसने अभी हाल ही में हमारे देश के जो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? ये रखी गई है ओडिशा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओडिशा में IIM संबलपुर की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं नुआखाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है नई फसल तैयार होने पर जो उत्सव मनाया जाता है वो होता है नुआखाई उत्सव। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके अलावा कुछ रिज़र्व हैं यहाँ पर, टाइगर रिज़र्व, जैसे कि सतकोशिया टाइगर रिज़र्व। तो ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ है? उड़ीसा में। अच्छा उड़ीसा में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिशन 0F। इसकी शुरुआत, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसके तहत ये योजना है कि किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये मिशन 0F कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में। बस इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। IIM संबलपुर की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका उत्तरकाशी में, यानी कि उत्तराखंड में ये बनने वाला है, उत्तरकाशी में। कहाँ पर बनेगा? ये लंका नामक स्थान पर बनेगा। अब देखिए उत्तरकाशी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट। उपनाम क्या है इसका? उत्तर का काशी, ये है इसका उपनाम। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 8016 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता की बात की जाए तो 2011 के अनुसार कितनी साक्षरता है इसकी? तो ये है आपकी 75.98, ये साक्षरता है 2011 के अनुसार। अच्छा प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उत्तरकाशी में? तो देखिए एक आपने सुना होगा दुर्योधन मंदिर, ये यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा कपिल मुनि आश्रम, यमुनोत्री, चौरंगी खाल मंदिर, ये सारे प्रमुख मंदिर हैं। प्रसिद्ध मेले की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से मेले होते हैं? तो देखिए बिस्सू मेला आपने सुना होगा, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो बिस्सू मेला उत्तरकाशी में होता है। माघ मेला होता है, कंडक मेला हो गया, खरसाली मेला हो गया। तो ये सारे प्रसिद्ध मेले हैं उत्तरकाशी के। इसके अलावा प्रमुख संस्थान कौन से हैं? माफ़ कीजिएगा, प्रमुख स्थान जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रमुख स्थान की बात करें तो दयारा बुग्याल हो गया, इस पर भी क्वेश्चन आपके बने हैं, दयारा बुग्याल। इसके अलावा गोविंद वन्य जीव विहार यहाँ पर है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी यहाँ पर है, लंका जहाँ पर ये संरक्षण बनाया जाने वाला है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, वो भी यहाँ पर एक जगह है। इसके अलावा भैरव घाटी। तो ये कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं उत्तरकाशी के। अच्छा कई बार इस पर ताल पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से ताल हैं? पहला है डोडी ताल, जिसे षटकोणीय ताल भी कहते हैं। इसके अलावा नचिकेता ताल आपने सुना होगा, ये भी उत्तरकाशी में है। काणा ताल भी आपने सुना होगा। इसके अलावा बयां ताल भी आपने सुना होगा। तो ये सारे ताल जो हैं उत्तरकाशी में। यहाँ पर कुछ विद्युत परियोजनाएं भी हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी सुन लीजिए एक बार। यह है आपका मनेरी भाली विद्युत परियोजना, ये भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा धरासू पावर स्टेशन उत्तरकाशी में, और लोहारी नागपाला ये भी आपका उत्तरकाशी में। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उत्तरकाशी से रिलेटेड वो मैंने बता दी हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा?
तो ये है आपका उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जॉन मिल्कन सिल्वर का निधन हुआ, वे कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी हॉलीवुड की डायरेक्टर। हॉलीवुड की डायरेक्टर थी, कौन थी? जॉन मिल्कन सिल्वर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल कोंडो का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किससे संबंधित थे? ये थे आपके हॉकी से। अच्छा, माइकल कोंडो की बात करें तो देखिए, एक उससे पहले एक और चीज़, इंडिया ने सिर्फ एक बार 1975 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो जीता है। कब जीता है? 1975 में, तो ये भी याद रखिएगा। और 1975 की जो इंडियन टीम थी हॉकी की, उसके हिस्सा कौन थे? माइकल कोंडे। और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये हॉकी से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया है देहरादून में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसका उद्घाटन या इसका जो आयोजन है वो क्यों किया गया था? तो देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा देने के लिए, और चूंकि उत्तराखंड जो भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जो कि अभी आपने देखा भी होगा हाल ही में। तो जो हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा देना काफ़ी ज़रूरी है, खासतौर से ऐसे इलाकों में जहाँ पर सड़कें आए दिन टूटती रहती हैं, खासतौर से भूस्खलन वगैरह की वजह से। तो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। अच्छा, देहरादून की बात करें तो इसकी साक्षरता 2011 के अनुसार क्या है? तो 2011 के अनुसार बात करें तो ये है 85.24%। यहाँ पर जो लिटरेसी है वो है 85.2%, 24%। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है इसका? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 3088 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। इसका उपनाम क्या है? तो द्रोणागिरी कहते हैं इसे। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यहाँ पर है, सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर है, एफआरआई जिस पर कई बार क्वेश्चन बना है, वन अनुसंधान संस्थान, ये भी यहाँ पर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी यहाँ पर है। इसके अलावा न्यूट्रिशन एकेडमी भी यहाँ पर है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय भी यहाँ पर है। इसके अलावा IGNFA ये भी यहाँ पर है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी यहाँ पर है। तो ये कुछ प्रमुख संगठन और संस्थान हैं जो कि देहरादून में है और इससे क्वेश्चन बने हैं कई बार। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड में उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड का जो नक्शा है उसमें उत्तर पश्चिम में जो स्थित है वो है देहरादून। अच्छा, उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी और इसके पूर्व भाग में टिहरी और पौड़ी गढ़वाल इसको कवर करते हैं, इसकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं। दक्षिण की बात करें तो ये यूपी से मिलता है, कहाँ? सहारनपुर से। तो ये है देहरादून। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दें, इसको याद रखिएगा। तो जो पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 से इसका आयोजन हुआ है देहरादून में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑथर, माउंटेनियर, द सिंगर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? ये एक माउंटेनियर थे, पर्वतारोही थे। अच्छा, कर्नल नरेंद्र बुल की बात करें तो ये कौन थे? पहली बात, ये माउंटेनियर थे, लेकिन ये एक इंडियन सोल्जर भी थे। किसके थे? कुमाऊं रेजिमेंट का ये हिस्सा थे अपने समय में। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे कर्नल नरेंद्र बुल। अच्छा, इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? कीर्ति चक्र, पद्मश्री, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स कर्नल नरेंद्र बुल को मिले हैं। इसके अलावा नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति किस तरह के? भारतीय व्यक्ति थे ये। प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो कि नंदा देवी पर जिन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ, वे कौन थे? माउंटेनियर, पर्वतारोही थे, साथ ही साथ इंडियन सोल्जर जो कि कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है आपका जेफ बेजोस। ये कौन है? ये अमेजॉन के
हेड हैं जेफ बेजोस, आपने नाम भी सुना होगा। तो ये सबसे शीर्ष पर रहे हैं किसमें, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में। अच्छा, बिल गेट्स की बात करें तो ये कौन से नंबर पर थे, ये थे आपके तीसरे नंबर पर। सेकंड पर थे एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी के जो ओनर है एलोन मस्क, वो थे आपके सेकंड नंबर पर। अच्छा, मुकेश अंबानी पर अगर बात करें तो मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर थे इस सूची में, इस लिस्ट में, ये थे 12वें नंबर पर। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली उत्पन्न की है। मोरक्को, बेलारस, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में तूफान बेला आया था और इस में जो तेज़ हवाएं चली थी, तो इसका यूज़ ब्रिटेन सरकार ने किया और इससे 50% से अधिक की बिजली यहाँ पर उत्पन्न हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावित्री बाई फुले जयंती कब मनाई गई। तो ये मनाई गई है 3 जनवरी। शायद ही इसके बारे में किसी ने पढ़ा या सुना होगा। तो ये जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। अच्छा, सावित्री बाई फुले कौन थी, तो देखिए इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया था और इसी वजह से ये जयंती मनाई जाती है, सावित्री बाई फुले जयंती 3 जनवरी को। तो ये भी याद रखिएगा, 3 जनवरी को ये मनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी है, शांतनु नायडू, सुदीप खन्ना, अल्फ्रेडो कोवेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखी है आपकी अल्फ्रेडो कोवेली, याद रखिएगा। वहाना मास्टर क्लास ये लिखी है अल्फ्रेडो कोवेली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2020 को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है किसको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये किसको मिला है 2020 में, 29 जनवरी 2020 को ये मिला है आपका अनूप बिष्ट को, जो कि एक कोच हैं और इनको ये दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पुरस्कार दिए गए थे इसी समय। तो ये दिया गया था, पहला जो था वो था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। इसमें जो ओलंपियन है मनीष सिंह रावत, इनको ये दिया गया था। बेसिकली एथलीट हैं और इनको ये दिया गया था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार एक और खिलाड़ी को दिया गया था जो कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में, और इनका नाम क्या है, मनोज सरकार। तो ये इनको भी दिया गया था इस बार। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, अरुण कुमार। ये कौन है, वॉलीबॉल प्लेयर। तो ये जितने भी अवार्ड्स मैंने बताए हैं इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये है आपके अनूप बिष्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्ज सुविधा कहाँ शुरू की है। आपको मालूम है टेस्ला जो कंपनी है वो किस तरह की कारें बनाती हैं, ये बनाती हैं चार्जिंग वाली कार, यानी कि जो फ्यूल जिनमें आवश्यकता नहीं होती है फ्यूल की, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स ये बनाती हैं टेस्ला। तो टेस्ला ने हाल ही में सबसे बड़ी सुपर चार्ज सुविधा कहाँ शुरू की है। तो सबसे बड़ी सुपर चार्ज सुविधा शुरू की है इन्होंने चाइना में। और अभी मैंने बताया जो टेस्ला है इसके जो ओनर है वो कौन है, एलन मस्क, और ये दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तो चाइना के शंघाई में जो टेस्ला कंपनी है उन्होंने सबसे बड़ा सुविधा सुपर चार्ज सुविधा शुरू की है और यहाँ पर 72 चार्जिंग स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि सबसे बड़ा चार्जिंग स्टॉल लगाए गए हैं चाइना में। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की, पीएनबी, बीओबी, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। देखिए इससे पहले आईसीआईसीआई ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई ने वॉइस बैंकिंग की भी शुरुआत कर दी है। तो हाल ही में जिसने की है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1908 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, गुजरात, बड़ोदरा। चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये हैं आपके हसमुख आदिया। एमडी और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में जो तमिल अकादमी है वो बनाया गया है, इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में। तो याद रखिएगा तमिल अकादमी हाल ही में दिल्ली में बनाई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किस स्थान पर बना है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो कहाँ बना है। तो ये बना है आपका हल्द्वानी में। हल्द्वानी में यानी कि नैनीताल में है ये, हल्द्वानी नैनीताल में। तो हल्द्वानी में ये बनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है उत्तराखंड का। तो इम्पॉर्टेंट है, हल्द्वानी में ये बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। नरेंद्र बंसल, प्रदीप टम्टा, अनिल जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसे ये तीनों ही राज्यसभा सदस्य हैं, और लेकिन जो हाल ही में शपथ ली गई है वो ली गई है नरेंद्र बंसल द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की बात करें तो इस पर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो 3 राज्यसभा सीटें हैं, और इसमें नरेश बंसल हो गए, प्रदीप टम्टा और अनिल जोशी, ये तीनों ही राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो हाल ही में जिन्होंने शपथ ली है वो हैं आपके नरेश बंसल। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। हेमंत पांडे, हरीशचंद्र पांडे, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी कि हेमंत पांडे और हरीशचंद्र पांडे दोनों को ही उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाम याद रखिएगा, इन दोनों को ही उत्तराखंड आइकन अवार्ड दिया गया है 2020 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेजन, फेसबुक, गूगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है, गूगल ने ये किया है। किसके लिए, टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च किया है गूगल ने। अब गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल के जो फाउंडर थे वो कौन थे, लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन। कौन थे, लैरी पेज और इनके साथ एक और थे पर्सन, वो थे आपके सेर्गी ब्रिन। तो ये नाम याद रखिएगा, ये जो थे गूगल के फाउंडर थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। तो ये है आपका गूगल का हेडक्वार्टर। और इनसाइट टूल की जो इसका जो लॉन्च किया है वो किया है गूगल ने ही। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने यह घोषणा की है देश नायक दिवस मनाने की। अच्छा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी, कोलकाता, पहले भी मैंने बताया है। और सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये है आपकी ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज मित्तल ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो पंकज मित्तल हैं, इन्होंने किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है या फिर इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये कौन से हैं, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, J&K हाईकोर्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट। तो ये इसके नए चीफ जस्टिस बने पंकज मित्तल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध तालें या फिर लेक्स हैं, वो कौन कौन सी है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बुलर झील आपने सुना होगा, बुलर लेक, ये यहीं पर है। इसके अलावा एक और है डल लेक, डल लेक भी काफ़ी फेमस है, तो ये यहीं पर है। नेशनल पार्क की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो देखिए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये पहला है। दूसरा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पंकज मित्तल बने हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है। सिंगापुर, बेलारूस, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो ये बिल पारित किया गया है किसके द्वारा? अर्जेंटीना द्वारा। तो ये जो कंट्री है इन्होंने ये बिल पारित किया है, इसके अंतर्गत जो गर्भपात है इसको वैध बनाया गया है, लेकिन सिर्फ 14 मंथ्स के लिए, 14 मंथ्स के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, 14 मंथ्स के लिए अर्जेंटीना ने एक ऐसा बिल पारित किया है जिसके अंतर्गत गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को वैलिड यानी कि वैध बनाया गया है। अच्छा, कैलिफोर्निया, माफ़ कीजिएगा, अर्जेंटीना की बात करें तो इसका जो वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है? एल्बर्टो फर्नांडीज। तो ये भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो हैं आपके एल्बर्टो फर्नांडीज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने का एक बिल पारित किया हाल ही में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन हैं इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसे शुरू किया गया है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसका जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? लखनऊ। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में हीरा सिंह राणा जी का निधन हुआ, वे कौन थे? लोक गायक, लेखक, राजनेता या फिर पत्रकार? तो ये कौन थे? ये थे आपके फोक सिंगर, ये एक लोक गीत गायक थे। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। कब हुआ था? 1942 में, 16 सितंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था, और ये एक फोक सिंगर थे। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो ये आपका बना है मेघालय में। तो याद रखिएगा, ये पहला नॉर्थ ईस्ट का जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है। अब देखिए, मेघालय की बात करें तो मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? कार्नाड संगमा। और जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो कौन है? सत्यपाल मलिक। अब देखिए, ये प्लांट क्यों बनाया गया है? तो देखिए, अदरक से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये प्लांट बनाया गया है, जैसे कि जो जिंजर कैंडी है, और इसके अलावा जिंजर जूस हो गया। इस तरह के प्रोडक्ट्स इस प्लांट में बनाए जाएंगे, और जिससे इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो अदरक उत्पादन करने वाले फार्मर्स है, किसान हैं। तो इसलिए ये प्लांट बनाया गया है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला है, और ये कहाँ है? मेघालय में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया? तो ये किसने किया है? अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है अमित शाह। देखिए, 2022 में जब 125वीं जयंती होगी सुभाष चंद्र बोस की, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है, और इस समिति के अध्यक्ष होंगे अमित शाह। तो ये भी याद रखिएगा, अमित शाह कौन होंगे? ये जो होंगे 2025 में जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती होने वाली है उसके अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जो कि 125वीं जयंती है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में JS बनर्जी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किस हाई कोर्ट का किया गया है? कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद या फिर मद्रास? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, मद्रास हाई कोर्ट। याद रखिएगा, मद्रास हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो हैं आपके JS बनर्जी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन। इतने फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अक्षय कुमार, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आई थिंक इसका आंसर सभी जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पहले व्यक्ति बने हैं जिनके 25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। ये कौन है? एक फुटबॉल प्लेयर है, काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो बने हैं इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए
वीडियो केवाईसी सुविधा शुरुआत की है, यानी वीडियो के माध्यम से जो केवाईसी होता है उसकी सुविधा को शुरू किया गया। पीएनबी, आईडीबीआई, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आईडीबीआई बैंक द्वारा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, आईडीबीआई ने इसकी शुरुआत की है, वीडियो केवाईसी सुविधा की। अच्छा, ये आईडीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये है आपका मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, यानी कि जो अभी वर्तमान में है वो हैं आपके एमआर कुमार। एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके राकेश शर्मा। एमडी और सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो वीडियो केवाईसी की सुविधा आईडीबीआई ने शुरू की है हाल ही में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये किसने किया है? ये किया गया है अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका ने हाल ही में कौन सा एक्ट पारित किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। इसके तहत जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं उनको शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अच्छा, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अभी हाल ही में WHO से अलग होने की अमेरिका ने घोषणा की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका में अभी चुनाव हुए थे और जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर प्रेसिडेंट है नए, वो कौन बने हैं? जो बाइडेन। इसका नाम आपने सुना होगा। जो बाइडेन जो है प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है कमला हैरिस। और कमला हैरिस भारतीय मूल की ही हैं। तो ये हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो देखिए, जो नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, इनको ही पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है टाइम्स मैगजीन ने। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर याद रखिएगा, इन्होंने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? भारत मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस या फिर स्टैंडर्ड्स, इन्होंने जो अपना 74th स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, वो कब मनाया है? तो ये मनाया है 6 जनवरी को। तो याद रखिएगा, जो भारत मानक ब्यूरो है इनका जो स्थापना दिवस है वो 6 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हैं आपके प्रमोद कुमार तिवारी। यह हैं आपके डायरेक्टर जनरल किसके? भारतीय मानक ब्यूरो के। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीबी ने किस राज्य के लिए 646 यानी कि $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य के लिए किए हैं? यह है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश के लिए एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है आपका चाइना सांघाई में। कहाँ है? चाइना सांघाई में। प्रेजेंट टाइम में एनडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मार्कोस प्राडो ट्योजो। नाम याद रखिएगा, जो एनडीबी के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो हैं आपके मार्कोस प्राडो ट्यूजो। तो ये नाम है इनका, जो कि प्रेजेंट टाइम में एनडीबी के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? तो इसका 3 कैपिटल्स होते हैं, इसके 3 कैपिटल बनाए गए हैं। पहला है लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, दूसरा है एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, इसके बाद जो जुडिशियल कैपिटल है वो है आपका कन्नूर। तो ये 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश के। इसके बाद सीएम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हैं आपके ये जगनमोहन रेड्डी। प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी। अगर गवर्नर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जीडीपी पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है अनुमान? 9.6%। किसने लगाया? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में। 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है, इसको नोट कर लीजिए, डेविड मेलपास। ये अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। अच्छा, सीईओ कौन है? माफ़ कीजिएगा, सीएफओ। सीएफओ कौन है? वो है आपके अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। ये प्रेजेंट टाइम में एमडी या फिर सीएफओ का है, तो ये हैं आपके अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के। तो ये भी याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना एस्टिमेट किया गया है अर्थव्यवस्था का गिरावट? 9.6%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के लिए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, या फिर कौन बने हैं अभी प्रमुख? तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके राम विनय साहनी। माफ कीजिएगा, शाही। राम विनय शाही नाम है। तो ये बने हैं अभी चीफ किसके? साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। इसके जो चीफ बने हैं प्रेजेंट टाइम के, वो है राम विनय शाही। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका करण बाजवा को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एशिया में गूगल का क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करण बाजवा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ, इसका जो शुभारंभ है कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी का ये जो टूर्नामेंट है उसका शुरुआत कहाँ हुआ है? लद्दाख, गुलमर्ग, कारगिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी कारगिल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया आइस हॉकी का जो टूर्नामेंट है इसका शुभारंभ कारगिल में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में डीआरडीओ की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हेमंत कुमार पांडे, अजय शर्मा, सुनील कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है? ये किया गया आपका हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, ये सम्मान इन्हें दिया क्यों गया है? देखिए, हेमंत कुमार पांडे की बात करें तो इन्होंने कई हर्बल दवाओं का इन्होंने खोज की थी, इनका विकास किया था, इसका इन्होंने हर्बल दवाओं को डेवलपमेंट किया था। इस वजह से, इन दवाओं को विकसित करने की वजह से इनको ये सम्मान दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट है, ये भी याद रखिएगा। और डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, पहले बता दिया मैंने। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज़ रह गया इसमें, जो डीआरडीओ है इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो भी याद कर देख लीजिए। वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये है इनका जो मोटो या फिर ध्येय वाक्य है वो। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों ने पोम्पई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड शॉप की खोज की है? अमेरिका, इटली, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इटली में ये किया गया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अच्छा, इटली की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रोम। रोम क्या है? इटली की कैपिटल है। पीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं आपके मारियो ड्रागी। जो प्रेजेंट टाइम के पीएम है वो हैं आपके मारियो ड्रैगी। तो ये नाम है इनका। ये अभी वर्तमान में इटली के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इससे पहले कौन थे? तो
तो ये थे जियोसेप्पे कॉन्टे, ये इससे पहले जो पीएम थे। देखिए 13 फरवरी को इटली के पीएम बने हैं मारियो ड्रागी, और इससे पहले 13 फरवरी 2021 को ये बने हाल ही में, और इससे पहले जो थे वो थे आपके जियोसेप्पे कॉन्टे। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। यहाँ पर इस देश के पुरातत्वविदों ने पोम्पई में एक प्राचीन स्ट्रीट फूड की खोज की है इटली में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो पार्क है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये असम में स्थापित करने की घोषणा की है। किसके द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नाम याद रखिएगा, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने ये घोषणा की है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की। कहाँ पर? असम में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2020 में भारत में 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2020, इसमें किसने किया है? अमेजोन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? जेफ बेजोस। जो प्रमुख है वो कौन है? जेफ बेजोस। इन्होंने ही इसको फाउंड किया था। और जेफ बेजोस कौन है? सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो मैंने पहले बता दिया। तो अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस। तो अमेजोन ने ही वित्त वर्ष 2020 में 11,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 किसने प्रदान किए? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रविशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो अवार्ड है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, ये प्रदान किया गया रामनाथ कोविंद द्वारा। ये कौन है? ये सभी जानते होंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है जो कि लकड़ी का बना होगा, इसको डेवलप करने की घोषणा की है? तो ये जो वुडन सैटेलाइट है इसको डेवलप करने की घोषणा 2023 तक किसने की है? जापान ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, कैपिटल क्या है इसका जापान का? तो आपने पढ़ा भी होगा, टोक्यो जो है कैपिटल है। अच्छा देखिए, टोक्यो में ही 2022 में, माफ़ कीजिएगा 2021 में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो टोक्यो में होने वाले हैं, जो कि 2020 में पोस्टपोन हुआ था, जो मैंने पहले बताया है। इसका क्वेश्चन भी कराया है। तो ये होने वाला है अब 2021 में टोक्यो में ओलंपिक इस बार का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अच्छा, पीएम कौन है? पीएम कौन है जापान के? तो ये हैं आपके योशी हैडे सुगा। योशी हैडे सुगा इनका नाम है। ये हैं अभी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जापान ने ये घोषणा की है कि वुडन सैटेलाइट 2030 तक डेवलप करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई? ये हुई थी आपके 28 मई 2020 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, इसकी तरफ से ये जो योजना है इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और जो व्यवसाय क्षेत्र है इसमें 10 लाख का ऋण देने की प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि बात कही गई है इस योजना के तहत। 25 लाख इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए, और जो व्यवसाय क्षेत्र है इसके लिए 10 लाख रुपए देने की योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड में। तो कब की गई थी इसका जो स्टार्ट है वो कब हुआ था? 28 मई 2020 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के टिहरी के चंबा शहर में बनी सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत, या फिर नरेंद्र मोदी? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका नितिन गडकरी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नितिन गडकरी द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है BRO। BRO क्या हुआ? BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर किया गया। अच्छा, कौन सा हाईवे है ये? तो ये आपका ऋषिकेश धरासू हाईवे पर किया जा रहा है इस टनल का निर्माण। कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH 94 पर है।
इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 440 मीटर। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, 440 मीटर इसकी लेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहला देश का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जो कि जानवरों के लिए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? तो ये हुआ था 1936 में। ये है कहाँ? रामनगर, नैनीताल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, इसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 2020 की, इसमें जो भारतीय राज्य है उसमें उत्तराखंड का क्या स्थान रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा स्थान पर रहा था उत्तराखंड? थर्ड प्लेस पर, तीसरे स्थान पर रहा था उत्तराखंड साक्षरता के मामले में। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है किसके अनुसार है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार। तो इसके अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तभी आप इसका आंसर करेंगे। तीसरे नंबर पर रहा है। इसके अलावा पहले नंबर पर कौन सा रहा है? तो पहले नंबर पर है केरल। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो 96.2% ये यहाँ पर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है। दिल्ली की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर था, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है आपका 88.7%। यह है दिल्ली का। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितना है? उत्तराखंड में जो साक्षरता दर है एनएसओ के अकॉर्डिंग 2020 में, वो है आपका 87.6। दिल्ली से 1% के आसपास थोड़ा कम है। तो 87.6% जो साक्षरता दर वो है उत्तराखंड की। तो ये तीसरे नंबर पर आता है साक्षरता के मामले में एनएसओ के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई? 21 अक्टूबर 2020 को। 21 अक्टूबर 2020 को ये शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, राज्य के जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है? सुबोध उनियाल। और जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा, GR चिंटला। ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं GR चिंटला। इन लोगों ने नई तकनीक अपनाने के लिए एक समझौता किया है कृषि क्षेत्र में। और इसके बाद ये जो आदर्श कृषि ग्राम है इसकी शुरुआत की गई है 21 अक्टूबर 2020 को। तो ये भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 2020 को कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटला ने कृषि क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी अपना को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 21 अक्टूबर 2020। आदर्श कृषि ग्राम, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कब शुरू हुई? 21 अक्टूबर 2020। कृषि मंत्री कौन है उत्तराखंड के? सुबोध उनियाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में उत्तराखंड का कौन सा नगर पंचायत पहले स्थान पर रहा? तो ये कौन सा रहा? नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नंदप्रयाग नगर पंचायत जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश भर में पहले नंबर पर रहा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाइपरसोनिक विंड टनल है जो कि हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। भारत का ये पहला उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल है। तो याद रखिएगा, हैदराबाद में इसको किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अनिल कुंबले, चेतन शर्मा, सचिन तेंदुलकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किसे किया गया है? चेतन शर्मा को नामित किया गया है BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, BCCI की बात करें तो BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? ये कब बना था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो आई थिंक आपको मालूम होगा, सौरव गांगुली जो है प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चेतन शर्मा, जिसे नियुक्त किया गया है हाल ही में चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है, यानी कि अंतरिक्ष आर्मी कह सकते हैं जिसे, स्पेस फोर्स जो है वो बनाई है, इसके सदस्यों को क्या नाम दिया गया है, क्या कहा जाएगा? चैंपियंस, गार्डियंस, कस्टोडियंस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गार्डियंस नाम दिया गया है। जो स्पेस फोर्स के जितने भी सोल्जर्स होंगे उन्हें गार्डियंस के नाम से बुलाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा पूछा गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये किया जाएगा आपका उत्तराखंड में। 2022 में उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल है जो कि उत्तराखंड में 2022 में आयोजन होने वाला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? वर्चुअल क्लास यानी कि एक तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा रहा? तो पहला स्थान किसका था? उत्तराखंड का था। फर्स्ट, ये जो वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जिसने ऐसा किया था। देखिए, सीएम ने प्रदेश के लगभग 500 से अधिक स्कूल हैं, 500 के आसपास जो स्कूल हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर इस योजना का उद्घाटन किया था। जो वर्चुअल क्लास है इसकी शुरुआत की थी। कितने? 500 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लास का उद्घाटन किया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू कर रही है? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी कंपनी है जो पूर्वोत्तर में विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू कर रही है? यह है आपकी पावर ग्रिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, पावर ग्रिड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम, यह इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो भी आप देख लीजिए। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके कार्थिकुप्पा श्रीकांत। कौन है? कार्थिकुप्पा श्रीकांत। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने पूर्वोत्तर में विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना को लागू किया? तो यह है आपका पावर ग्रिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 में जिन्हें सम्मानित किया गया है वो कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ये हैं कौन? देखिए, ये हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हैस्को, HESCO। इसके संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। इन्हीं को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है 2020 का, और ये एक समाज सेवी हैं। तो याद रखिएगा, ये हैस्को के संस्थापक भी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो 2006 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। 2020 में पद्म भूषण मिला, 2006 में इनको पद्मश्री भी मिला है। 1999 में इन्हें एक और पुरस्कार मिला था, वो था जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। तो ये कुछ पुरस्कार है जो इनको मिले थे, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम आनंद वन है, कहाँ विकसित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका देहरादून में। तो देहरादून में ये विकसित किया गया। कौन सा वन रेंज है? यह है आपका झांझरा, झांझरा वन रेंज है, इसमें ये विकसित किया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? तो सीएम ने किया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, और साथ ही साथ वन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत। ये भी याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, देहरादून के जो सिटी फॉरेस्ट है पहला उसका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और नाम भी याद रखिएगा, आनंद वन नाम है इस फॉरेस्ट का, सिटी फॉरेस्ट का। इसके बाद है, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया?
तो इनमें से किसको सम्मानित किया गया 2020 के मानवता पुरस्कार से? स्वामी राम मानवता पुरस्कार से सच्चिदानंद भारती को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, सच्चिदानंद भारती की बात करें तो ये पानी राखो आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? देखिए, पौड़ी ज़िले में एक गांव है, एक क्षेत्र है उपरे खाल। उपरे खाल क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? वर्षा जल संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किया था, और इस वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। कौन सा? स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020। इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद भारती को ये दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो सुगाथा कुमारी कौन थी? ये थी एक कवि, बेसिकली कवियत्री थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पोइट थी ये सुगाथा कुमारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, ये कवियत्री थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में कौन सा देश ग्लोबल मीडिया और फिल्म सिटी की समिट की मेज़बानी करेगा? तो ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की 2021 की जो मेज़बानी करने वाले हैं वो कौन सा है? ब्राज़ील, इंडिया, फ्रांस या फिर कोई नहीं? तो भारत जो है वो इसकी मेज़बानी करने वाला है। तो इसको याद रखिएगा, 2021 में मीडिया एवं फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ का जो ऋण समझौता है वो किया है? किसके साथ? एडीबी के साथ। तो कौन सा राज्य है जिसने एडीबी के साथ ये समझौता किया है? देखिए, ये किया है आपका त्रिपुरा ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्यों किया है? शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है किसे? अरूप कुमार को। अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अरूप कुमार गोस्वामी जो हैं उनको नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी नए नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आंध्र प्रदेश के बारे में पहले क्वेश्चन में। तो एक और चीज़ है यहाँ पर, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है पूरे देश में। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? ओमकार जोशी, सत्येंद्र गर्ग, विजेंद्र शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन बने? सत्येंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है नए डीजीपी के रूप में अंडमान निकोबार के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए किस बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है? एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $1 अरब का ऋण समझौता किया है भारत ने आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये जो अभियान है इसके लिए। एनडीबी के बारे में मैंने पहले बता दिया है, 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर वो है चाइना, सांघाई में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया है आपका आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। क्या पोर्टल का नाम है? इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल। और ये किस कंपनी के लिए? एमएनसी कंपनी के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आईसीआईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। यह है आपका आईसीआईसीआई बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी देख लीजिए, 1994 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो ये हैं आपके संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप बख्शी हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? आईसीआईसी बैंक क्या लॉन्च किया? इन्फाइनाइट इंडिया पोर्टल। किसके लिए? एमएनसी कंपनियों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रतीक गर्ग, विनीत अग्रवाल, शिवेंद्र मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसोचैम के नए जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? विनीत अग्रवाल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अच्छा, एसोचैम की बात करें तो ये होता क्या है? एसोचैम का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन ऑफ इंडिया। यह है एसोचैम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यह है आपका न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो यह है आपके निर्माजन हीरानंदानी। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा, जो सीईओ है वो, जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो है आपके निरंजन हीरानंदानी। ठीक, तो वो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंशिएशन हो गया था, तो इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, निरंजन हीरानंदानी। हाल ही में आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस देश के बने हैं, माफ़ कीजिए, किस राज्य के बने हैं? तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए ही बस इतना ही। ये जो पूरी क्लास है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको फॉलो किया होगा, और जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के जीके भी यहाँ पर, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर हैं, इंक्लूड किए मैंने। खासतौर से जो पिछले 2-3 महीनों के करंट अफेयर्स हैं वो सारे इसमें थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और सभी के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि सभी इसका फ़ायदा ले पाएँ। और साथ ही साथ जो वीडियो हैं वो ऐसे स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुँचा दें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट इसका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।